नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि आईटीआर फाइलिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25 का आईटीआर फाइलिंग आप 15 जून से पहले फाइल करने पर क्या होगा। सच्चाई जान लीजिए, अभी अवॉइड कीजिए, अभी वेट कीजिए टिल 15 जून तक। आईटीआर फॉर्म नोटिफाई हो गया है। आईटीआर 1 आईटीआर 4 फॉर्म का एक्सेप्ट यूटिलिटीज भी 29 मई को पोर्टल पे आ गया है, लेकिन अभी अवॉइड कीजिए फाइलिंग करने के लिए। तो आइए कुछ कारणों को हम समझते हैं कि क्यों हमें अभी 15 जून तक इसको अवॉइड करना चाहिए। तो इसका कुछ कारण ये है कि आपका जो फॉर्म टीडीएस सर्टिफिकेट है, अगर सैलरी पर्सन तो फॉर्म 16, अदर देन द सैलरी इनकम है आपका, तो फॉर्म 16 इंटरेस्ट रेंट और अदर प्रोफेशनल इनकम पे फॉर्म 16 और अदर टीडी सर्टिफिकेट, जितने भी टीडी सर्टिफिकेट है, सब सारे के टीडी सर्टिफिकेट आपके मिड जून तक जाके आपके ये इशू होंगे अपडेट होने के बाद। तो इसके अगर पहले आप फाइल करते हैं तो आपका इससे रिलेटेड जो मिसमैचेज है वो आ सकते हैं। तीसरी बात यह है कि आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एसएफटी जो ट्रांजेक्शन है, ये भी जाके आपका जून 2nd वीक तक जाके अपडेट होता है। ये एसएफटी क्या होता है, तो बैंक क्रेडिट कार्ड कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफिसर, म्यूचुअल फंड, इनको ऑब्लिगेशन ये है होता है कि ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के आपके ये अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं और उसके बेसिस पे ये जाके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट जो है जाके आपके एआईएस में अपडेट होता है। आप देखते होंगे कि आप कैश डिपॉजिट करते हैं सेविंग बैंक में 10 लाख से ऊपर, या फिर आप 50 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं करंट अकाउंट से, तो या एफडी करते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं। तो इस तरह के जितने भी ट्रांजेक्शन है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करते हैं आप, है ना, सेल या परचेज का अगर आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो 30 लाख से ऊपर का प्रॉपर्टी, तो ये सब सारे ट्रांजेक्शन है जो अथॉरिटी को रिपोर्ट करना पड़ता है। तो आपके जो इंफॉर्मेशन है इसमें आपको रिफ्लेक्ट होता है, ये जाके जून मीट तक जाकर रिफ्लेक्ट होगा। इसके अलावा आईटीआर यूटिलिटीज और सॉफ्टवेयर जो है वो अभी फुली फंक्शनल नहीं हुआ है। 29 मई को आपका आईटीआर 1 और आईटीआर 4 का सेल्फ स्टील आ गया है, लेकिन अभी उसमें टेक्निकल ग्लिचेज है। तो अभी इसीलिए जो 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 एरर्स है या टेक्निकल ग्लिचेज है उसे बचने के लिए आपको अभी सजेस्ट किया जा रहा है कि अभी 15 जून तक अभी आप वेट कीजिए। 15 जून के बाद आप फाइलिंग स्टार्ट कीजिएगा। फर्दर जो सीबीडीटी ने आईटीआर फाइलिंग का जो ड्यू डेट है जो 31 जुलाई है जो था, उसको एक्सटेंड कर दिया गया और उसको एक्सटेंड करके उन्होंने 15 सितंबर 2025 किया है, जिससे टैक्स पेयर अब ज्यादा एक्यूरेट फाइलिंग और कंप्लायंसेस कर सके। ऐसा नहीं कि जल्दी में बहुत से ट्रांजेक्शन को उन्होंने रिपोर्ट करना और डिस्क्लोज करना उसको छोड़ दे, या फिर उस इनकम को कंसीडर ना करे, जिसके कारण आपका फर्दर आपको नोटिस आ सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। इसके अलावा आप अगर आईटीआर जल्दी फाइल कर रहे हैं तो आपका जो टैक्स रिफंड आता है, तो टैक्स रिफंड पे जो आपका जो ड्यू होता है, टैक्स रिफंड बनता है, उस पर जो इंटरेस्ट जो मिलता है, आपको इंटरेस्ट पर आपको टैक्स देना पड़ता है। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है जब आप रिटर्न फाइल करते हैं और 1 अप्रैल जो दोनों में बाद का डेट होता है, उस डेट से आपको डिपार्टमेंट आपको इंटरेस्ट देती है और उस इंटरेस्ट पे आपको टैक्स देना पड़ता है जिस स्लैब में पड़ते हैं। मान लीजिए हायर स्लैब में आप कॉल करते हैं तो उस केस में आपको 33% तक आपका इंटरेस्ट पर आपका इंटरेस्ट ऑन टैक्स रिफंड पे आपको टैक्स देना पड़ता है। तो इस रिफंड इंटरेस्ट ये टैक्सेबल होता है और इसको इनकम में रिपोर्ट करना होता है, तो यहाँ पर आप इससे ये बचेंगे। तो हमें क्यों मतलब आईटीआर फाइलिंग जो है 15 जून या उसके बाद करना चाहिए, तो ये सब कुछ कारण है जिसके कारण आपको आप वेट करना चाहिए। और सारी इंफॉर्मेशन जब अवेलेबल हो जाए, आपको फॉर्म 16A एसएफटी इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाए पोर्टल पे, तब आप फाइलिंग स्टार्ट करें, जो सो दैट
कम से कम एरर और टेक्निकल इश्यूज आपको फेस करना पड़े और आपका आईटीआर प्रोसेस स्मूथर हो, है ना, प्रोसेसिंग स्मूथर हो और हायर रिफंड इंटरेस्ट जो है आपका एक तरह से मतलब उसमें टैक्स ना देना पड़े आपको। तो ये सब पॉइंट को आप देखते हुए आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस अपडेट।